हेलो बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट डिस्कस करने जा रहे हैं। 23/9/2020, क्लास 8। टॉपिक का नाम है सूक्ष्म जीव या किण्वन। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि आज पिंकी का जन्मदिन है। जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाज़ार से उसके मनपसंद छोले भटूरे लेकर आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया। बुलाते थे दादाजी, लेकिन इस बार मना कर दिया। उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज़ देने के लिए छोले भटूरे घर पर ही बनाने की योजना बना ली। वेरी गुड। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया। अब भटूरे के नाम से तो भाई मुंह में पानी आ गया होगा ना आपके, हैं? तो मैं आपको साथ साथ पढ़ाने के संग संग और भटूरे बनाने की रेसिपी भी बच्चों सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो क्या क्या लिया पिंकी की मम्मी ने? थोड़ा सा मैदा लिया, थोड़ी सी चीनी ली, गर्म पानी लिया, 2 चुटकी ईस्ट पाउडर लिया, मिलाकर उसे नरम आटे में गूंथकर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। कुछ घंटों के बाद पिंकी ने देखा कि आटा तो फूल गया और फिर उसकी मम्मी ने नरम नरम भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे उसकी मनपसंद चीज़ खाने को मिल गई थी। अब यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया क्योंकि इस आटे में मौजूद यीस्ट नाम का सूक्ष्म जीव, जो कि एक सूक्ष्म जीव है, ने तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी हैं और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। उसकी मम्मी ने बताया, क्या बताया बच्चों, देखते हैं। उसकी मम्मी ने बताया कि बेटी, इसी तरीके से ब्रेड, केक, पेस्ट्री भी नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा से, चीनी से अल्कोहल, एसिटिक एसिड बनाने में भी किया जाता है। चीनी से अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया किण्वन कहलाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने 1857 में की थी बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये 5 प्रश्न हैं। एक एक करके मैं इनको डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। तो देखिए आपके सामने प्रश्न और उसके बाद उसके उत्तर हैं। सबसे पहला प्रश्न, किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? किण्वन प्रक्रिया द्वारा 5 खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। कौन सा सूक्ष्म जीव किण्वन में सहायक है? अपनी मनपसंद 2 खाने की वस्तु बताइए। किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती हैं। और आटा ऊपर वाली बात में बताई गई जो फूल गया था, कारण बताइए। तो बच्चों ये सारे प्रश्न आपको जो है मैं सॉल्यूशन नीचे लिखे हुए हैं। पहले किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा, पहला प्रश्न और उसका उत्तर ये देखिए। चीनी शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। तो बच्चों ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न काले रंग से लिख लेना, उत्तर नीले रंग से, हैं कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। इसकी प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने की थी, 1857 में की थी बच्चों। यहाँ पर 2 बार पाश्चर लिखा गया है तो इसको मैं कट कर देता हूँ, एक ही बार लिखना है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो बच्चों ये रहा आपके सामने जवाब। शर्करा से अल्कोहल बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में, ब्रेड, केक, पेस्ट्री बनाने में। ये दूसरे सवाल का जवाब हो गया बच्चों, ठीक है। और अब देखते हैं तीसरा सवाल क्या था। तीसरा सवाल है, कौन सा सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है? तो भैया यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव किण्वन में मदद करता है। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। अच्छा आप देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है बच्चों। अपने मनपसंद किसी खाने की 2 वस्तुओं के नाम लिखो। अरे भाई खाने के में बड़ा मज़ा आता है ना, खाने में तो कोई भी लिख देगा भाई, मैं तो छोले भटूरे लिख दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है केक और पेस्ट्री, तुम चाहे तो छोले भटूरे लिख देना है, ठीक है। कोई से 2 लिखने हैं बेटा। उसके बाद 5वां सवाल है, ऊपर की गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था, कारण बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तो जवाब देखिए, आटा इसलिए फूल गया क्योंकि यीस्ट सूक्ष्म जीव
तेज़ी से जनन करता है। श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है जो आटे में फंस जाती है, जिससे आटा फूल जाता है बच्चों। तो फटाफट करके भेजिए। गुड बाय।